नमस्कार, आप देख रहे हैं एस न्यूज 24 और मैं हूं आपके साथ सपना ठाकुर। श्रावण मास का पहला दिन होने के कारण आज सुबह से ही शिव मंदिरों में भक्तों का तांता लगा हुआ है। उज्जैन के महाकालेश्वर मंदिर में दर्शन के लिए कतारें लगी हुई हैं। तड़के 3 बजे बाबा महाकाल की भस्म आरती शुरू हुई, जिसमें हजारों श्रद्धालुओं ने दर्शन लाभ लिए। श्रावण मास भगवान भोलेनाथ का सबसे प्रिय माह माना गया है। मान्यता है कि श्रावण माह में शिव आराधना करने से सभी कष्टों से मुक्ति मिलती है। श्रावण के पहले दिन आज महाकालेश्वर मंदिर में बाबा महाकाल की विशेष भस्म आरती की गई। भस्म आरती के पहले बाबा को जल से नहलाकर महापंचामृत अभिषेक किया गया, जिसमें दूध, दही, घी, शहद, फलों के रसों से अभिषेक हुआ। अभिषेक के बाद भांग और चंदन से भोलेनाथ का आकर्षक श्रृंगार किया गया और भगवान को यहाँ पर नए वस्त्र पहनाए गए। साथ ही साथ आपको बता दें कि अभिषेक के बाद अच्छा श्रृंगार हुआ, भस्म चढ़ाई गई। भस्मीभूत होने के बाद झांझ, मंजीरे, ढोल, नगाड़े, शंखनाद के साथ बाबा की भस्म आरती की गई। भक्त आज के दिन विशेष इंतजार करते हैं, इसलिए आज दरबार में सुबह से ही उत्साह का माहौल है। दरअसल कोरोना के 2 वर्ष बाद ये पहला अवसर है जब श्रावण मास में भक्तों पर किसी प्रकार की कोई पाबंदी नहीं है। यही कारण है कि भक्तों में उत्साह है। श्रावण मास शिव जी का दिन है और शिव का दिन होने के कारण भक्तों में विषय ही जो शिव संप्रदाय से संबंधित होते हैं उनमें बड़ा उत्साह होता है। और ज्योतिर्लिंग महाकालेश्वर मंदिर में तो बड़ा ही उत्साह होता है, क्योंकि यहाँ पर भस्म आरती के नाम से जो मंगला आरती होती उसके कारण और उत्साह बढ़ जाता है। महाकालेश्वर दक्षिण मुखी है और दक्षिण मुखी होने के कारण इस ज्योतिर्लिंग का 12 ज्योतिर्लिंग में विशेष महत्व है। इसलिए यहाँ पर भगवान की भस्म आरती जो प्रतिदिवस होती है, आज प्रथम दिन श्रावण का है। इस श्रावण में प्रथम दिन में भगवान का पंचामृत पूजन, सभी रसों से भगवान का स्नान और चंदन से और भांग से भगवान का श्रृंगार संपन्न किया है। और आज भगवान की महादिव्य आरती जो भस्म आरती के नाम से है वो संपन्न हुई है। और यहाँ से भगवान महाकालेश्वर का आशीर्वाद सभी भक्तों को हम लोग भगवान का देते हैं कि सारे भक्त सुखी रहे, स्वस्थ रहे, मस्त रहे और उनकी शिव में भक्ति रहे और ऐसी ही भक्ति और ऐसा उत्साह इस श्रावण महीने में सभी भक्तों का बना रहे। श्रावण महीने में दर्शन करने का क्या विशेष महत्व है? देखिए, ये शिव का मास कहलाता है, जैसे कि कार्तिक मास विष्णु का महीना कहलाता है, जिसमें विष्णु के दर्शन करने से पुण्य फल की प्राप्ति हो। इसमें शिव का दर्शन करने से, अर्चन करने से, बेलपत्र चढ़ाने से, जल चढ़ाने, दूध चढ़ाने और तिल चढ़ाने से कई गुना, यानी कि यज्ञ यदि आदमी करता है और यदि यज्ञ नहीं कर पाता है तो यज्ञ के समान उसको पुण्य फल की प्राप्ति होती है, केवल भगवान के दर्शन, स्पर्श और ये वस्तु चढ़ाने से। गुरुवार 2 साल के बाद श्रद्धालुओं को दर्शन के लाभ मिला है। कोरोना काल के चक्कर प्रतिबंधित किया गया है, इस बार कितना आस्था लग रहा है? बहुत ज़्यादा उत्साह है, क्योंकि जो समय गुजरा है देश का वो बड़ा ही विपत्ति वाला था और अब भगवान ईश्वर ने सभी को पुनः स्वस्थ और आरोग्यता का जो आशीर्वाद प्रदान किया है। भगवान से जिन भक्तों ने प्रार्थना भी की थी कि हमारा देश सुखी रहे, सब स्वस्थ रहे, उसको ईश्वर ने सुना और भगवान महाकाल की कृपा से पुनः इस देश के अंदर स्वास्थ्य और आरोग्यता की प्राप्ति हुई है। इसलिए पूरे देश के शिव मंदिरों में बहुत जनसैलाब और भक्तों का उमड़ाव ज़्यादा है। और अब से इस बार कावड़ यात्रा भी बड़ी धूमधाम से पूरे देश में निकलेगी, जिसका भी स्वागत पूरे देश के शिव भक्त करेंगे। उज्जैन के मक्सी रोड स्थित किशनपुरा में रहने वाले छितरलाल पिता रामनिवास उम्र 60 साल 6 महीने पहले विनायक गुप्ता की जज की कोर्ट ने चेक बाउंस के मामले में 6 महीने की सजा और 50,460 रुपए अर्थदंड से उन्हें दंडित किया था। कैदी छितरलाल मानसिक रोगी था और कल शाम 5:30 बजे अचानक तबीयत खराब होने के बाद उसे जिला अस्पताल लाया गया, जहां डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। मृतक कैदी के बेटे रूपेश ने बताया कि छितरलाल ने कई लोगों से पैसे उधार लिए थे। इसके एवज में उन्होंने चेक भी दिए थे। चेक बाउंस होने पर उन्हें एक धारा 138 में 6 माह की सजा हुई और 28 जुलाई को वो रिहा होने वाले थे। इसी क्रम में विक्रम विश्वविद्यालय ने प्रदेश में सर्वप्रथम उच्च शिक्षा नीति के क्रियान्वयन के लिए आगे कदम बढ़ाए और यह सर्वप्रथम सिद्ध हुआ। आज हमें कहते हुए गौरव की अनुभूति होती है कि बहुविषयक शिक्षा, अंतरानुशासनिक ज्ञान
इन सभी दृष्टियों से यह प्रदेश में ही नहीं वरन संपूर्ण देश में अग्रणी विश्वविद्यालय हो गया है। हमारे बीच मध्य प्रदेश के यशस्वी उच्च शिक्षा मंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी का आगमन हो गया है। हम निवेदन करेंगे माननीय उच्च शिक्षा मंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी से कि वो मंच पर स्थान ग्रहण करें। मैं चाहूंगा कि यह जो सभागार है हर्ष ध्वनि से उनका सम्मान करें। हमारे मध्य पंडित आनंद शंकर जी व्यास विराजित हैं। हमारे मध्य विक्रम विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर अखिलेश कुमार पांडे जी उपस्थित हैं। हमारे मध्य सम्राट विक्रमादित्य शोधपीठ के पूर्व निदेशक यशस्वी विद्वान डॉक्टर भगवतीलाल राजपुरोहित जी मौजूद हैं। हमारे मध्य श्रीराम तिवारी जी और कुल सचिव जी मौजूद हैं। मैं चाहूंगा कि हम सब सर्वप्रथम बाग देवी की उपासना करें। उनके पूर्व डॉक्टर नेहा चौरे और संजय सेन यहाँ आए और कुलगान से इस कार्यक्रम की किसी भी महाविद्यालय में को A++ नहीं मिला है तो सिर्फ मध्य प्रदेश को मिला। और मुझे मालूम है कि माननीय मंत्री जी की उसने कितना अथक प्रयास रहा है। उनके प्रयास से मध्य प्रदेश में शिक्षा की एक नया ही आयाम तैयार, खास तौर से जो परंपरागत तो शासकीय विश्वविद्यालय हैं जिसमें बीटेक एग्रीकल्चर को AICTE से मान्यता मिली हो, कोई विश्वविद्यालय नहीं। और मैं इस कार्य में आप देखिए लगातार माननीय मंत्री जी ने विश्वविद्यालय को, क्योंकि विश्वविद्यालय महाविद्यालय और स्कूली शिक्षा सब मिल करके यदि सामायिक रूप से काम करेंगे तभी जो है उच्च शिक्षा मतलब ये जो नई शिक्षा नीति का क्रियान्वयन पूरी तरीके से हुआ। इसलिए उनके नेतृत्व में आज विश्वविद्यालय में आप सोचिए 11 ऐसे विषय हैं जो इंजीनियरिंग कॉलेज का है, वो सारे के सारे AICTE अप्रूव्ड हैं। और माननीय के नेतृत्व में अभी और एक खुशखबरी देना चाहूंगा, वो शायद कल परसों में हमको मिल जाएगी। हमारे यहाँ अल्लाह की मैं अपने अतुल कोठारी जी की पुस्तक पढ़ रहा था जिसमें हमने विभिन्न प्रकार के अलग अलग मौकों पे पूर्ववर्ती प्रधानमंत्री पंडित अटल बिहारी वाजपेयी को कोट किया। उनने जो बात रखी थी और उनके मन में भी जो कसक थी कि ये शिक्षा नीति में आमूलचूल परिवर्तन करना चाहिए। हम सब सौभाग्यशाली है कि माननीय कस्तूरी रंजन साहब ने जो एक ड्राफ्ट बनाया था उसको नीति बना करके सरकार ने जिस ढंग से लागू किया है। और आज के इस दौर में जैसे कल मैं उच्च शिक्षा विभाग की समीक्षा कर रहा था, ऐसे सहज कई सारे छोटे छोटे प्रश्न ऐसे उठा के पूछे कि ये अध्यापक या प्राध्यापक और गुरुजी में क्या फर्क। तो कई बार ये छोटे छोटे प्रश्न भी हमको उलझाते हैं, हमको उसके उत्तर ढूंढने में कठिनाई होती कि अध्यापक प्राध्यापक और गुरुजी में क्या अंतर है। बहुत बड़ा प्रश्न तो नहीं है, लेकिन ये भी अपने आप में शिक्षक मतलब गुरुजी, गुरुजी मतलब स्कूल शिक्षा। कॉलेज से क्या लेने देना उसका। कॉलेज में तो प्रोफेसर होते हैं, लेक्चरर होते हैं, असिस्टेंट प्रोफेसर होते हैं, वो अपनी अलग दुनिया है। लेकिन जैसे हम समझ सकते हैं इसको बहुत सरल भाषा में कि हमारे उज्जैन में लगातार कांच फोड़ने की घटनाएं सामने आ रही हैं। ऐसे में बदमाश घरों के बाहर खड़ी कारों को अपना निशाना बनाते हैं और उन्हें क्षति पहुंचाते हैं। ऐसा ही मामला उज्जैन के ऋषिनगर का है, जहां अल्टो कार का कांच फोड़ चोर टैब चुरा ले गए। उज्जैन में कहीं बाहर कार के कांच फोड़ने की घटनाएं सामने आती रहती हैं। प्रशासन के द्वारा कई बार अपराधियों को पकड़कर जुलूस निकाला जाता है, लेकिन चोर लगातार निशाना बना रहे हैं। ऐसी ही घटना ऋषिनगर क्षेत्र के रहने वाले एडवोकेट के घर खड़ी ऑल्टो 800 के कांच देर रात अज्ञात लोगों ने फोड़ दिए और गाड़ी में रखी कागज म्यूजिक सिस्टम को निकाल कर ले गए, जिसके बाद फरियादी ने माधवनगर थाने में शिकायत दर्ज कराई है। गई रात को मेरी कार घर के सामने बाहर खड़ी थी अल्टो, किसी ने उसका पीछे से कांच फोड़ा और कांच फोड़ के गाड़ी के दरवाजे खोल लिए और अंदर घुस के टेप रिकॉर्ड ले गया और कुछ कागज़ भी ले गया और उसके बाद वापस दरवाजे बंद करके चला गया। जब सुबह हमने गाड़ी जाके देखी तो कांच फूटा हुआ और टेप रिकॉर्ड वगैरह अंदर नहीं था, सारे तार खुले पड़े थे। तब हमने आकर के और
थाने पे रिपोर्ट दर्ज करवाई। लेकिन पहले भी कोई घटना और पहले भी 2 बार ऐसे ही कांच फोड़ गए हैं। पहले भी ऐसे ही यहाँ आवेदन दिए थे और एक बार थाने वाले ने उनको पकड़ा भी था, उनका जुलूस भी निकाला था। पुलिस की तरफ से पूरी मदद की गई हमारी, लेकिन कितने का नुकसान हुआ लगभग? करीब 10,000 का नुकसान है। आपको पड़ना? नारायण सिंह राणावत एडवोकेट, मैं शासकीय अभिभाषक भी रहा हूँ। उज्जैन की महिदपुर तहसील के अंतर्गत ग्राम धूमा पिपलिया में रहने वाली 5 वर्षीय बालिका लक्ष्मी पिता सुरेश भियांजा विगत 6 जुलाई को शकरवासा में रहने वाली अपनी बुआ मान कुंवर के घर ग्यार माता के कार्यक्रम में आई थी। तभी से वो बुआ के घर पर रह रही थी। गुरुवार सुबह बुआ की देवरानी ममता पति गोविंद और बुआ की लड़की नेहा पिता अंबाराम के साथ शनि मंदिर दर्शन करने गई थी। मंदिर में प्रवेश से पहले ही ममता और नेहा दोनों पानी पीने रुकी और लक्ष्मी थोड़ा आगे निकल गई। अचानक लक्ष्मी के ऊपर एक लोहे का बड़ा बैरिकेड गिर गया, जिससे उसके नाक और मुंह पर गंभीर चोटें आई हैं। लक्ष्मी को वहां से निजी अस्पताल ले जाया गया, जहां से उसे जिला अस्पताल भेज दिया। तो वहीं डॉक्टरों ने प्राथमिक परीक्षण के बाद लक्ष्मी को मृत घोषित कर दिया। लक्ष्मी के पिता सुरेश मजदूरी करते हैं और उसका एक 2 साल छोटा भाई है। ये हमारे यहाँ से CH से कंपाउंडर ने सूचना दी, कंपाउंडर द्वारा मर्ग कायम हुआ जी। अब ये जांच होने के बाद क्लियर होगा कि खाने में बंदी की मृत होने का कारण क्या है। क्या नाम है इनका? कब से जी ये इनको 6 महीना की सजा हुई थी, ऐसा बोलना है परिवार वालों का। क्या नाम है इनका? कहाँ? सीतालाल पिता रामनिवास, उम्र 60 साल, निवासी किशनपुरा, थाना माधवनगर। आपका नाम बता दीजिए। ASI मुनीश दुबे। युवाओं को रोजगार उपलब्ध करवाने के लिए विक्रम विश्वविद्यालय के द्वारा रोजगार मेले का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें कई प्रतिष्ठित स्नातक और स्नातकोत्तर के युवाओं के लिए रोजगार प्राप्त करने का अवसर रहेगा। अक्सर युवा अपने लिए नौकरी की तलाश में रहते हैं, जो उन्हें पढ़ाई करते हुए मिल जाए। इसी बात को ध्यान में रखते हुए विक्रम विश्वविद्यालय के द्वारा रोजगार मेले का आयोजन 16 जुलाई को सुबह 11 बजे विश्वविद्यालय शैक्षणिक परिसर, गणित अध्ययनशाला, विश्वविद्यालय परिसर, देवास रोड, उज्जैन में किया जा रहा है। इस जॉब फेयर में मुख्यतः स्नातक और स्नातकोत्तर उत्तीर्ण कंप्यूटर की जानकारी रखने वाले छात्रों के लिए जॉब के अवसर उपलब्ध होंगे। सभी विद्यार्थी अपने साथ कम से कम 5 बायोडेटा फोटो लेकर आए। विक्रम विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर अखिलेश कुमार पांडे ने बताया कि विश्वविद्यालय के द्वारा रोजगार मेले के आयोजन से विद्यार्थियों को रोजगार के अवसर मिलेंगे। विश्वविद्यालय के द्वारा कंपनियों में विद्यार्थियों में कौशल विकास करते हुए मानव संसाधन विकसित किए जाएंगे। कुल सचिव प्रोफेसर प्रशांत पुराणिक ने बताया कि रोजगार मेले में विद्यार्थियों को नौकरी देने के अवसर प्राप्त होंगे। प्रोफेसर शैलेंद्र कुमार शर्मा, कुलानुशासक विक्रम विश्वविद्यालय, डॉक्टर संदीप तिवारी, समन्वयक रोजगार मेला, ने बताया कि इस रोजगार मेले में कंपनियों की आवश्यकता अनुसार व्यवस्था का प्रयास किया गया है। विक्रम विश्वविद्यालय उज्जैन द्वारा जॉब फेयर का आयोजन निरंतर किया जा रहा है और इन जॉब फेयर के माध्यम से बड़ी संख्या में हमारे यहाँ के विद्यार्थी लाभान्वित हो रहे हैं। जब भी कोई विद्यार्थी किसी संस्थान में अध्ययन करता है तो उसके मन में यह आकांक्षा होती है कि वह अध्ययन के साथ साथ जब समापन की स्थिति में जाए तब तक उसका कहीं न कहीं कुछ जॉब मिल जाए। तो विक्रम विश्वविद्यालय द्वारा निरंतर जॉब अवसर प्रदान करने के लिए जॉब फेयर आयोजित किए जा रहे हैं। विशेष तौर पर कोविड काल समाप्ति के बाद यह पाया गया कि बड़ी संख्या में विद्यार्थी और नई पीढ़ी अनेक प्रकार की चुनौतियों से जूझ रही है। इसी तारतम्य में हम लोगों ने पूर्व में 3 जॉब फेयर आयोजित किए हैं और चौथा और महत्वपूर्ण जॉब फेयर शनिवार के दिन विक्रम विश्वविद्यालय की गणित अध्ययनशाला में आयोजित किया जा रहा है। इस जॉब फेयर में प्रत्येक विद्यार्थी से कहा गया है या जो भी इच्छुक व्यक्ति हैं उनसे कहा गया है कि वे सीधे गणित अध्ययनशाला में 16 जुलाई को प्रातः 11 बजे पहुँचें। अपने साथ 5 बायोडाटा और 5 फोटोग्राफ लेकर के वे वहाँ आएंगे। लगभग 10 कंपनियों के द्वारा
तकनीकी और गैर तकनीकी ऐसे सैकड़ों की संख्या में पदों के लिए साक्षात्कार लिया जाएगा। उज्जैन के अलावा आसपास के क्षेत्रों की कंपनियां भी इस जॉब फेयर में सम्मिलित होने जा रही हैं। इस जॉब फेयर के लिए विक्रम विश्वविद्यालय के द्वारा एक समूह जो है वह बनाया गया है व्हाट्सएप का, जिस पर तमाम प्रकार की सूचनाएं हम उपलब्ध करा रहे हैं। विद्यार्थियों को ऑनलाइन पंजीयन के लिए गूगल फॉर्म बनाया गया है, जिसके माध्यम से विद्यार्थी अपना पंजीयन करवा सकते हैं। ऐसे विद्यार्थी जो कि ऑनलाइन पंजीयन नहीं करवा सकेंगे, वे लोग सीधे आयोजन स्थल पर पहुँचें प्रातः 11 बजे और इस जॉब फेयर का लाभ लेते हुए जॉब अवसर प्राप्त करें। विक्रम विश्वविद्यालय में 16 जुलाई को एक बहुत ही मेगा जॉब फेयर का आयोजन किया जा रहा है। इसमें बहुत सारी कंपनियां आ रही हैं जो हमारे विभिन्न विभागों के जो बच्चे हैं उनका इंटरव्यू लेंगे, और वो मुझे उम्मीद है कि उसमें काफ़ी बच्चे हमारे उनका प्लेसमेंट हो जाएगा। अभी तक जो कंपनियां आ रही हैं उसमें सारे ही सब्जेक्ट के लोग हैं, मैनेजमेंट भी है, बायोटेक भी है, और आर्ट्स के भी बहुत सारे, कॉमर्स और BCA वगैरह के भी बच्चों को उनको लेना है। मैं सभी बच्चों से अपील करता हूं कि वो इंटरव्यू में ज़रूर अपनी सहभागिता दें। विभिन्न विभागों के जो हमारे शिक्षक हैं उनसे भी मैंने निवेदन किया है कि वो सभी लोग अपने बच्चों को लेकर के वहाँ आएँ और उस जॉब फेयर में वो अपना प्रेजेंस दर्ज ही नहीं कराएं, बल्कि इंटरव्यू वगैरह उसके पहले पूरा अच्छे से वो अपना इंटरव्यू वगैरह कैसे होता है ये सब पूरी अच्छे से तैयारी करके वो आएँ। उज्जैन का माधव विज्ञान महाविद्यालय प्रदेश में नेशनल असेसमेंट एंड एक्रीडिएशन काउंसिल में उच्चतम ग्रेड A++ अंक प्राप्त करने वाला शासकीय महाविद्यालय बन गया है। महाविद्यालय को 3.58 CGPA प्राप्त हुआ है, जो अभी तक प्रदेश में किसी भी शासकीय महाविद्यालय को प्राप्त हुए अंकों में उच्चतम है। उच्च शिक्षा मंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने महाविद्यालय के प्राचार्य, शिक्षकों और विद्यार्थियों को बधाई देते हुए कहा कि महाविद्यालय में इस बार नेक से सर्वोच्चम A++ ग्रेड हासिल कर प्रदेश को गौरवान्वित किया है। उन्होंने कहा, नेक के द्वारा पूर्व में महाविद्यालय की ग्रेडिंग गलत की गई थी। नेक के द्वारा महाविद्यालय के PhD होल्डर प्रोफेसर्स और गेस्ट फैकल्टी की गिनती गलत की गई थी। महाविद्यालय के द्वारा अपील की गई, जिसके बाद परीक्षण में महाविद्यालय को A++ ग्रेड दिया गया है। उच्च शिक्षा मंत्री मोहन यादव ने बताया कि संपूर्ण राष्ट्र में मात्र 28 महाविद्यालय श्रेणी में हैं। तो ये किस तरह का मामला है, क्या घटना, पूरा घटनाक्रम क्या और अभी क्या स्थिति? घटना क्या है, शनि मंदिर दर्शन करने के लिए गई थी हमारी बालिका और हमारे छोटे भाई की बहू, दोनों जा रही थी। तो बच्ची क्या दौड़ लगा के जा रही थी, तो एक बैरिकेड के पास जाके वो खड़ी रही और बैरिकेड को हाथ ही लगा, उसके ऊपर गिर गया बैरिकेड। नीचे दबने से उसके सर पे और चोट आई और लेके उसी टाइम अस्पताल लेके भग के आए हम। और मेरे साले की यहाँ पिपले यहाँ शक्करवासा की है, हाँ शक्करवासा, मतलब हमारे घर पे मेहमान आई हुई थी वो बालिका, मेरे साले की लड़की है। और यहाँ पे आई हुई थी मेरे साले के यहाँ, अपने साले की लड़की, और यहाँ पे रुक गई थी कि छोटी बालिका है तो कि 2-4 दिन बाद छोड़ आएंगे इसको। और आज शनि मंदिर वो दर्शन करने गए थे, और दर्शन करने गए रास्ते में जा रहे थे तो ये मेरी बालिका, और ये पानी की टंकी है वहाँ एक बनी हुई, तो पानी पीने लग गए। इतने वो बालिका दौड़ लगा के वो बैरिकेड के पास चली गई, तो बैरिकेड कोई ऐसे ही अटका हुआ था, उसके ऊपर आके गिरा और सर में चोट आई, उसको सर में पीछे लगी उसके। बैरिकेड बंधा हुआ नहीं था या हाँ, ऐसे ही टांग, क्या पता क्या स्थिति थी उस बैरिकेड में, बहुत स्थिति में उसके ऊपर गिरा बड़ा बैरिकेड, दब गई नीचे। जैसे उठाई वो बालिका, उठा के ना उसको अस्पताल लाए, जब तक JK में ले गए, JK में भी अस्पताल ने मना कर दिया कि सिविल में ले जाओ, बालिका ख़त्म हो चुकी है, सर में ज़्यादा चोट आई। लक्ष्मी नाम है बालिका का, हाँ, और मेरे साले की लड़की है वो। मेरा नाम मरम जोगचंद है। कहाँ रहते हैं? मैं शक्करवासा में रहता हूँ।
उज्जैन के नीलगंगा थाने से 200 मीटर की दूरी पर स्थित केशव नगर में बरमुडाधारी चोरों ने 3 घरों को निशाना बनाया। लगभग 8 से 10 की संख्या में आए चोर सबसे पहले कावेरी शोध संस्थान के वैभव पिता विनोद निगम के घर में घुसे। वैभव निगम के घर में लगभग 10-15 लोग रहते हैं। चोरों ने सभी के कमरों को बाहर से लॉक कर दिया और घर से कुछ कपड़े ही चोर ले जा सके हैं। इसके बाद चोरों ने बेंगलुरु में निजी जॉब में कार्यरत अंकुर पिता सुभाष चंद्र शर्मा के घर सेंधमारी की। अंकुर की माताजी भोपाल में रहती हैं। उनके पिताजी का देहांत हो चुका है। घर सुना होने के कारण चोर यहां से 40 इंची एलईडी, इलेक्ट्रॉनिक सामान और चांदी का सामान ले गए हैं। हालांकि परिजनों के घर लौटने पर ही चोरी के सामान का अनुमान लगाया जा सकता है। अंगूठी घर चोरों ने सीसीटीवी लगे हुए देखे तो कैमरे को भी नुकसान पहुंचाया है। हालांकि अंकुर के घरों में चोरी करते हुए बदमाश देखे जा सकते हैं। इसके बाद चोरों की गैंग ने सेवानिवृत्त पुलिसकर्मी अजय पिता श्यामलाल व्यास की यहां भी चोरी की। चोरों ने मुख्य द्वार पर अंदर से लगा काला नकुशी सहित तोड़ दिया। अजय के भाई संजय ऊपरी मंजिल पर रहते हैं और नीचे किराएदार सुनील चौबीसा रहते हैं, जिनकी महंगी बाइक चोर ले गई और कुछ दूरी पर जाकर छोड़ दी। गली के आखिरी छोर पर रहने वाले प्रहलाद पिता दर्शन सिंह चौहान शिवालय रेजिडेंसी के नाम से होटल संचालित करते हैं। प्रहलाद ने बताया कि रात को लगभग 2:30-3 बजे के करीब उन्होंने 4 बरमूडाधारी बदमाशों को यादव धर्मशाला के ग्राउंड से कूदकर पटरी की ओर जाते हुए देखा। क्या हुआ था? रात्रि 2-2:30 बजे के लगभग हम जब सो रहे थे घर पे तो बाहर से लॉक कर दिया है चोरों ने और पूरी कॉलोनी के अंदर इस प्रकार का शोरगुल मचा कर गए हैं और कम से कम ये देखा जाए कि 10 से 12 मकानों को उन्होंने टारगेट करा है। कहीं बाहर से लॉक तोड़ दिए हैं, ताले तोड़ दिए हैं और लॉक कर और इस प्रकार से उन्होंने अंजाम दिया है चोरियों। किनके वहाँ चोरी हुई थी? ये एक पुलिस में अधिकारी हैं कॉलोनी में, एक डॉक्टर श्याम सुंदर निगम, इनका भी आकर बाहर से लॉक कर दिया है। वो पूरा चोरों ने यहाँ पे रुके और जैसे ही हम उठे और वैसे ही निकल गए और कम से कम तकरीबन 5 से 10 लोगों के होने की संभावना। जिसके वहाँ जो चोरी हुई है, हाँ, क्या नाम है उनका? ये उनके जो मिस्टर हैं वो रेलवे में हैं और उनकी नाइट ड्यूटी रहती, किराए से रहते हैं और जो मकान मालिक है वो भोपाल थे कल की हालत में जब ये घटना घटित हुई। ठीक है, आपका नाम? वैभव निगम। जी अंकल बताएं कि क्या हुआ था रात में? रात्रि करीब 2 से 2:30 के बीच में कोई बंजारा समाज के लोग हैं जो आपत्तिजनक तरीके से यहाँ आसपास की पूरी कॉलोनी में कम से कम 5-6 जगह उनने ताले तोड़े और हमारे सामने एक वरिष्ठ पदाधिकारी थे डॉक्टर श्याम सुंदर जी निगम, उनके घर में भी अंदर घुस गए और बाहर से लॉक कर दिया। जहाँ जहाँ परिवार सो रहा था वहाँ लॉक करके काफ़ी उत्पात मचाया और आसपास के पूरे रहवासी जैसे केशव नगर के भी 5-6 मकानों को ताले तोड़े, एक की बाइक उठा के यहाँ ला के पटक दी और आए दिन मतलब इस तरह की घटना पहले भी यहाँ हो चुकी है चोरी की। पास में निनोरे परिवार था, उसके पास में भी एक जगह चोरी हो चुकी पहले भी। पास में नीलंगा थाना भी है, लेकिन कारण क्या है कि पुलिस व्यस्तता के कारण इधर आ नहीं पाती है। ये रहवासी क्षेत्र है, दिन में तो पुलिस वाले निकलते हैं लेकिन रात्रि में यहाँ गश्त नहीं है पुलिस वालों की। दूसरा सबसे मेन ज़्यादा जो कारण है, जैसे यहाँ केशव नगर का जो बगीचा है, यहाँ पे भी कई आपत्तिजनक क्रियाएँ होती हैं रात में। कई दारू वाले बैठ जाते हैं, कहीं कोई लड़की लेके यहाँ बैठ जाता है। दूसरी चीज़ है कि यहाँ पास में हाट बाज़ार है गुरुवार का, ये हमारे माननीय अनिल जी चंदेल के माध्यम से यहाँ हाट लगता है, लेकिन यहाँ पे भी कई आपत्तिजनक क्रियाएं होती हैं। कई दारू वाले, कई नशे वाले, इस तरह के मतलब आपत्तिजनक लोग यहाँ दिखते हैं। लेकिन पुलिस प्रशासन थोड़ा ध्यान दे तो रहवासियों को थोड़ी राहत मिलेगी, ऐसा मेरा निवेदन है। अभी चोरी हुई है, कितने की क्या हुई है? चोरी की घटना तो हो जाती है, लेकिन किनके घर पे हुई थी? जो सक्रियता के कारण निगम साहब क्या तो नहीं कर पाई है, क्योंकि सबसे उधर करके आया उसके बाद यहाँ घुसे हैं। तब उधर क्या चोरी हुई इसका मेरे को संज्ञान में नहीं है, लेकिन हो सकता है कि हुई तो है, क्योंकि जब वो बाइक उठा के लिया है और कोई यहाँ गश्त तो थी नहीं। ठीक है, आपका नाम बताओ? मेरा रमेश पांडे विश्व हिंदू परिषद से हूँ। ऐसे तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए एस न्यूज़ 24।